शिवानी के परिवार ने उसकी शादी शहर के आलीशान घर में ठीक कर दी। शिवानी को लड़के वाले देखने आते हैं और शिवानी की माँ उसे तैयार कर लाती है। तभी उसकी सास कौशल्या शिवानी की सुंदर लुक को देखती है और मुंह से लार टपक जाती है। यह तो तस्वीर से भी बहुत खूबसूरत है। तभी कौशल्या का बेटा राजीव भी नज़र उठाकर शिवानी की ओर देखता है। ठीक ठाक लगती है। तभी वो देखता है कि वह बार बार साड़ी को ठीक करती है। कुछ बात करनी है। राजीव के पापा कहते हैं, आप दोनों को हमेशा साथ रहना है। शिवानी के पापा बोले, आप लोग बात कर लीजिए। माँ सोच रही है सारे मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं है। हमारी शिवानी बहुत समझदार है। दोनों कमरे के अंदर गए। राजीव कमरे के अंदर से कुंडी कर देता है। उसके पास जाता है और वह दूर हटती जाती है। हटने का रास्ता नहीं था। तभी राजीव शिवानी की साड़ी के पल्लू को हाथ में उठाता है और शिवानी को घुमाता है। उसकी ब्लाउज़ की डोरी को ठीक करता है और कहता है, ये आपको तंग कर रहा था। ओह, इसलिए इस बहाने से आप मुझे अंदर ले आए। सोचा कि आप कुछ यहीं की। यह मेरी पहली नहीं दूसरी शादी है। मेरी पहली पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था और अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी। पर मेरा परिवार यह बात आप लोगों को नहीं बताएगा। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। यह मेरे लिए भी पहला रिश्ता नहीं है। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा है। मेरा परिवार आपके परिवार से यह सच नहीं बताएगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? उसने कहा, राजीव सक्सेना। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजीव और शिवानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों साथ वक्त बिताने लगे। दोनों में प्यार हो गया। शिवानी बहुत ही मामूली घर की लड़की थी। राजीव बड़े बाप का बेटा था। शिवानी को डर था कि राजीव के घर वाले उसे अपनाएंगे कि नहीं। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। राजीव ने अपनी माँ से जाकर कहा कि मैं आपकी दोस्त की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ के सामने उसकी दोस्त की बेटी का चेहरा आने लगा, जो बिल्कुल काली सी थी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे उससे शादी नहीं करने दूँगी। भले ही तुम एक गरीब घर की बेटी को लेकर आओ, लेकिन मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूँगी। फिर मैंने धीरे से सारी लड़कियों के फ़ोटो के बीच में शिवानी की फ़ोटो डाल दी, जो मेरी माँ को पसंद आ गई। शिवानी और राजीव की शादी हो। शादी के बाद राजीव और शिवानी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी राजीव की माँ सुन लेती है और काफ़ी गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। फिर जब राजीव और शिवानी घर आते हैं तो ना कोई रस्म होती है। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात तो जैसे तैसे कट जाती है। शिवानी के मन में अजीब सा डर हो जाता है। सुबह सुबह उठकर तैयार होकर अपनी सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ गुस्से में उसे धक्का दे देती हैं। तभी वहाँ पर राजीव पहुँचता है और माँ पर बहुत तेज चिल्लाता है और बोला, माँ, यह सारी प्लानिंग मेरी थी, शिवानी का नहीं। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। और गुस्से में घर से निकल गया। और उधर शिवानी के माँ पापा बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोला था। शिवानी मांगलिक थी और राजीव मांगलिक नहीं था। उन्हें ऐसा डर लग रहा था कि कोई अचानक से दुर्घटना ना हो जाए। फिर वह शिवानी के घर जाते हैं,
क्योंकि उसे उस दिन पगफेरा होता है। इधर शिवानी राजीव को बार बार फ़ोन लगा रही थी, लेकिन राजीव फ़ोन नहीं उठा रहा था और अचानक से फ़ोन उठाकर कहता है, शिवानी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। तब तक राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। शिवानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, राजीव राजीव, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। शिवानी की ऐसी आवाज़ सुनकर उसके माँ पापा और सास दौड़े दौड़े आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? वह कहती है कि राजीव की आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। उसकी माँ सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कहती है, तेरा मंगल दोस्त ने तेरे पति को भी नहीं छोड़ा। इतना सुनकर उसकी सास बहुत भड़क जाती है। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी साजिश की गई और शिवानी और उसके माँ बाप का हाथ पकड़कर घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। शिवानी का साथ उसके माँ बाप भी नहीं देते हैं और उसे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब शिवानी को समझ नहीं आता है कि वह कहाँ जाए। तब तक रास्ते में एक गाड़ी के सामने आ जाती है। उस गाड़ी के सामने आते ही वह बेहोश हो जाती है। उस गाड़ी में से एक काफ़ी हैंडसम लड़का निकलता है और उसे बेहोश देखकर घबरा जाता है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे ले जाता है। जब उसका सुबह आँख खुलता है तो वह देखती है कि वह किसी अनाथ आश्रम में है। कुछ औरत उसके पास आती हैं और पूछती हैं, बेटा तुम अपनी शादी से भाग गई हो क्या? वह चुपचाप सभी को देखती रहती है, कुछ नहीं बोलती। वह आदमी जो उसे वहाँ ले आया होता है, वह उसे छुप छुप कर देखता है और उसके लिए कुछ कपड़े भिजवाता है, लेकिन वह उसके सामने नहीं आना चाहता है। वह उन औरतों से पूछती है कि मुझे यहाँ कौन लाया, मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे बताओ। तब उन लोगों ने सब कुछ बताया तो वो कहती है, मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन वह उससे मिलना नहीं चाहता है। वह कोई ना कोई बहाना हमेशा बना देता है। फिर एक दिन वहाँ की औरतें उससे बात करती हैं और कहती हैं, बेटा तुम मुझे बताओ, तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो न? फिर वह कुछ बोलने ही वाली होती है, तब तक वहाँ पर एक औरत आती है और बहुत रोने लगती है, मुझे यहाँ पर आश्रय दे दो, मैं एक विधवा हूँ, मेरी सास ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तब उन औरतों ने उससे कहा, यहाँ पर विधवाओं का जगह नहीं है, यहाँ पर तुम नहीं रह सकती हो, तुम यहाँ से जाओ वरना तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। तब शिवानी हैरत से सभी को देखने लगती है। मैं यदि पता चला कि मैं भी विधवा हूँ तो यह लोग तो मुझे निकाल देंगे। फिर दोस्तों, यदि इसका आगे का भाग जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।